कि कितने फाइब्रॉइड्स हैं फाइब्रॉइड से को हटाने के लिए उसको बोलते हैं मायोमेक्टमी। 10 mm के होल्स के थ्रू पेट के अंदर कैमरा डालकर। अब हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ज्यादातर फाइब्रॉइड्स जो कि जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनकी कोई तकलीफ नहीं लेडी को हो रही या छोटे साइज में है, तो उनको बहुत सारे केसेस में हम अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ देते हैं। हम बार बार पेशेंट को बुलाते हैं फॉलोअप के लिए और उसके लिए कई बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बट इन केस आपका फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हो या आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस हो, जैसे कि पीरियड्स की दिक्कत ज्यादा आ रही हो या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही हो, अब वो हालतें होंगी जिसमें कि फाइब्रॉइड को ट्रीट करना जरूरी हो जाएगा। अब फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट इस बात पे बहुत निर्भर करेगा कि कितने फाइब्रॉइड्स हैं, कितने एज है लेडी की, उसको क्या आगे प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर फाइब्रॉइड हमको सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकालना है और यूट्रस अभी रखना है, आगे इन फ्यूचर आपको प्रेगनेंसीज करनी है, तो जो प्रोसीजर है जो हम करते हैं फाइब्रॉइड से को हटाने के लिए उसको बोलते हैं मायोमेक्टमीज। मायोमेक्टमी बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी, जिसमें कि हम छोटे से कैमरे की मदद से 10 mm के होल्स के थ्रू पेट के अंदर कैमरा डालकर ऑपरेट करके फाइब्रॉइड निकाल देते हैं। या कई केसेस में अगर लगे कि पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो ऐसे डिमांड करती है, तो हमको ओपन स्टिचेस देकर लेप्रोटमी इंसिशन के थ्रू भी उन्हीं फाइब्रॉइड्स को आजकल ऑपरेट करना पड़ता है। पर ओपन मेथड से करना भी आजकल बहुत सिंपल मेथड हो गया है, क्योंकि उसमें भी आजकल कोई स्टिचेस नहीं लगते और रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। इसके अलावा कई केसेस में अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो, एज ज्यादा हो और सिचुएशन ऐसी हो कि हमें आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो कई केसेस में हमको यूट्रस के समेत फाइब्रॉइड्स निकालने पड़ते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। कई केसेस अगर किसी भी रीजन से या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से या प्रीवियस उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो सर्जरी के लिए नहीं जा सकते, तो उन केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी की जा सकती है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें जो फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली नसें हैं उनको ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जेल फोम डालकर ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि वो फाइब्रॉइड अपना ब्लड फ्लो लेना बंद कर देता है और इवेंचुअली वो श्रिंक कर जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं अगर मैं फाइब्रॉइड का कुछ नहीं करा रही तो मुझे उसका फॉलोअप कैसे लेना है। याद रखें, अपने फाइब्रॉइड के एवरी 3 months आप रीचेक कराएं, सो दैट कि आपको कोई चेंज इन साइज पता लगे। और अगर आपको इन बिटवीन कोई सिम्टम्स आने लग जाए, जैसे कि आपको पहले मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस नहीं थी और अब आने लगी, पहले आप प्रेगनेंसी ट्राई नहीं कर रहे थे और अब कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही, आपको कोई पेट में लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो आप इन बिटवीन चेकअप के लिए जाएं। अदरवाइज अगर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो 3 months में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कराकर फाइब्रॉइड का साइज चेक कराते रहें। बहुत से छोटे फाइब्रॉइड्स आफ्टर मेनोपॉज श्रिंक या कई केसेस में डिसअपीयर भी हो जाते हैं। सो कंक्लूजन के लिए आप याद रखें, फाइब्रॉइड्स एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है जिससे कि बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है और बहुत से केसेस में ये बहुत छोटे होते हैं जिनको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं रहती, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही काफी होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।